रीवा में अवैध खाद कारोबारियों के खिलाफ पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जी हां, बीते दिनों गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर की गई इस छापेमारी में अब तक 3 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और कुल 2056 बोरी अवैध खाद जब्त की जा चुकी है। नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रितु उपाध्याय ने बताया कि यह कार्रवाई चोरहटा थाना पुलिस द्वारा लगातार निगरानी के तहत की गई है। शुरुआती जाँच में यह भी सामने आया है कि जब्त की गई खाद में कुछ बोरियां उत्तर प्रदेश से लाई गई हैं, जिससे अंतर्राज्यीय तस्करी की आशंका और भी मजबूत हो गई है। चोरहटा थाना पुलिस आगे भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई सिरमौर क्षेत्र में की गई है, जहां एक बड़े अवैध खाद गोदाम को सील कर दिया गया। इसके अलावा चोरहटा थाना क्षेत्र के अटरिया में भी 600 बोरी खाद बरामद कर एक गोदाम को सील किया गया है। मौके पर मौजूद कृषि विभाग और पुलिस अधिकारी जब्त खाद से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं, बल्कि उन मुनाफाखोरों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस की इस मुस्तैदी से आम जनता और किसान वर्ग में विश्वास बढ़ा है। रीवा पुलिस और कृषि विभाग की यह संयुक्त मुहिम अब पूरे जिले में जारी रहेगी और जल्द ही इस गोरख धंधे से जुड़े अन्य लोगों के भी गिरफ्त में आने की संभावना है। खाद का जो अभी कैसे किया? जरिए मुखबिर सूचना दिनांक 8 जून को हमारे पास जानकारी आती है कि एक ट्रक में अवैध रूप से जो उर्वरक हैं लोड करके ले जाए जा रहे हैं। क्योंकि वाहन चेकिंग लगातार लगाई जा रही है और वाहन चेकिंग के दौरान हमारी जो चोरहटा थाना की टीम है उनके द्वारा इस ट्रक को रोका गया और जब जांच की गई तो पाया गया कि उसके कोई भी दस्तावेज उसके साथ नहीं थे। तो ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए लाया गया और ट्रक को थाने लाया गया। उस संबंध में पूछताछ के दौरान जो जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि विकास गुप्ता हैं जो उनके गोदाम से ये माल लाया गया है। उसके बाद हम जो जानकारी लेकर विकास गुप्ता के गोदाम गए। गोदाम में हमने सर्चिंग की और विकास गुप्ता से पूछताछ की, जिसमें जानकारी मिली कि वो लाइसेंसी नहीं है और वो जो गोदाम है बड़ा कोठार के यहाँ जो विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत आता है वो गोदाम पूर्णतः अवैध है। उस गोदाम में लगभग डीएपी के 160 बैग हमें मिले हैं और अदर जो मिले हैं अदर उर्वरक के वो 500 बैग हमें वहाँ मिले थे जो पूर्णतः अवैध रूप से रखे गए थे, जिसे कार्यवाही के दौरान जब्त किया गया था। इसी तारतम्य में कार्यवाही में लगातार पूछताछ में अन्य नाम भी सामने आ रहे थे, अन्य ऐसे ट्रेडर्स भी सामने आ रहे थे जो इस तरीके के अवैध रूप से संग्रहण कर रहे हैं उर्वरक का। तो उक्त तारतम्य में हमारे द्वारा सिरमौर में भी एक कार्यवाही की गई है। सिरमौर में मनु ट्रेडर्स जो हैं वहाँ कृष्ण कुमार गुप्ता जो हैं इसे संचालित करते हैं और उनके भी गोदाम में हमारे द्वारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और राजस्व की टीम के साथ संयुक्त छापामारी कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग 1000 बैग जो हैं वो डीएपी, यूरिया और पोटास जो संयुक्त रूप से मिले हुए हैं, जिनकी सैंपलिंग की गई है और उन्हें जब्त किया गया है। इसके साथ लगातार हम पूछताछ के दौरान और भी गोदाम और भी जो हैं विक्रेता उनकी जानकारी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अम्बा में भी अभी इसमें जो है कार्यवाही निरंतर जारी है और विवेचना में है। इस तरीके के इलीगल तौर पर जो भी संग्रहण किए गए हैं गोदाम में या विक्रेताओं द्वारा और जो लाइसेंसी नहीं है उस पर लगातार अब एग्रीकल्चर और राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नजर रखी जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 आरोपी पकड़े गए हैं। जो ट्रक ड्राइवर था उसमें 70 बैग मिले थे हमको, दूसरा विकास गुप्ता और कृष्ण कुमार गुप्ता। अभी हमने 3 आरोपियों को पकड़ा है जिनसे पूछताछ जारी है। मार्केट वैल्यू अभी वो जो गवर्नमेंट का रहता है उसमें सब्सिडी के आधार पर मिलता है और सब्सिडी में जो है लगभग वो जो प्राइस होता है वो 280 के आसपास शायद रहता है। उसके बाद वो जो काला बाजारी में इस तरीके का संग्रहण करते हैं तो वो उसे जो है ज्यादा कीमत पे बेचते हैं। हाँ, पूछताछ के बाद जानकारी आई है कि काफ़ी समय से ये इस तरीके का जो है अवैध रूप से जो है संग्रहण किया जा रहा था और जो लाइसेंसी नहीं है, जो अधिकृत नहीं है, वो इस तरीके का संग्रहण कर रहे थे। इसमें 3/7 ईसी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, अपराध क्रमांक 313/25। ये कहाँ से लाते थे, कुछ पता चला? हाँ, अन्य राज्यों से ये जो है ट्रांसपोर्ट करते थे, अन्य राज्यों से ये खरीद कर यहाँ
डंप करते थे माल, और कुछ हद तक यहाँ से भी उन्होंने लिया गया है, तो उसमें भी लगातार विवेचना के दौरान उसमें हम जानकारी निकाल रहे हैं। बिना लाइसेंस के सप्लाई करते थे, क्या सप्लायर पर भी कोई कार्यवाही की जाएगी? उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज मांगे गए हैं, चूंकि लाइसेंस नहीं था तो विक्रय करने की जो रसीदें हैं वो भी प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि अधिकृत नहीं है तो ऑन रिकॉर्ड वो बिक्री भी नहीं करते थे। तो उसमें थोड़ा सा जानकारी निकाली जा रही है। यदि इस संबंध में आगे कोई जानकारी और मिलती है तो उन पर भी जरूर कार्रवाई। इस तरफ खाद की किल्लत थी, दूसरी तरफ कालाबाजारी कर रहे थे, क्या इनके मुख्य स्रोतों पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है? कहाँ से लाते थे, कहाँ बनाते थे, कौन कौन मिला? क्योंकि राजस्व विभाग की टीम को जानकारी नहीं रहती थी, पुलिस ने कार्रवाई की है, तो क्या इसमें मुख्य जो इसके वो है उन पर पहुंचा जाएगा? कब तक कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसके जो तार हैं वो अन्य राज्यों से भी जुड़े पाए जा रहे हैं। अभी तक जो हमारी जांच के दौरान हमें पाया गया है, तो ज़रूर हम प्रयास करेंगे कि इस तरीके से यदि कहीं से ये संचालित हो रही हैं इस तरीके की गतिविधियां, तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उसे प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाए संयुक्त टीम जांच द्वारा। के बाद क्या ये नकली खाद मिली है या फिर हाँ, कुछ जगह जो है सैंपलिंग की गई है, और सैंपलिंग अभी जो है सैंपलिंग की रिपोर्ट वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है डीडीए और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके थ्रू हमारे पास प्रतिवेदन के माध्यम से जानकारी आई। बोरियों में प्राइस दे रहे थे, इनकी खुद के बनाए हुए थे कि सरकारी रेट से मिलते जुलते? जो गोदाम है उसमें कई बोरियां ऐसी पाई गई हैं जिसमें उनके द्वारा ही उसे बनाया गया है अलग अलग, और कई अन्य राज्यों की जो है उसमें बोरियों में पैकिंग में लिखा हुआ था, नाम लिखा हुआ था, तो अभी वो हमें प्राप्त हुआ। अभी और भी नाम सामने आने की संभावना है? ज़रूर, अभी विवेचना में है और हम पूछताछ लगातार जारी रखे हैं, ज़रूर।